नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमदो सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम की बारगाह बेगुसरा में हदिया दुरूद सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल एहसान है जिसकी तौफ़ीक से हम जुमा मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह इसरा की आयत 24 और 23 की तिलावत का शर्फ हासिल किया और आज की इस नशिस्त में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है सीरत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में वालिदैन से हुस्न सुलूक। ये एक साबितशुदा अमर है कि इंसानी रिश्तों में सबसे अफजल आला रिश्ता वालिदैन का है। ये रिश्ता आला और अफजल ही नहीं बल्कि इंतहाई मुक़द्दस और मोहतरम भी है। कुरान तालीमात हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात और मामूलात और इस्लामी मुआशरे में उनके वजूद की अमली सूरत इस चीज़ की अहमियत को उजागर करती है। ये बात ज़हन नशीं रखनी चाहिए कि जिस मुआशरे में
वालिदैन की इज़्ज़त व तकरीम उम्र के हर मरहले पर बरकरार रखी जाती है, उसकी तहज़ीबी व तमद्दुनी नशोनुमा तमाम दीगर मुआशरों के मुकाबिल काबिल रश्क और काबिल तकदीर बन जाया करती है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किसी मखसूस दौरानिए के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि उसे ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मलहूज़ रखना औलाद का फ़र्ज़ है। बल्कि वो दौरे फ़ानी से रुखसत हो जाए तब भी उनके लिए बसूरत दुआ, उनके सारे सवाब के लिए सदका व खैरात करना, उनके आइज़ा व पारिक उनके साथ हुस्न सलूक करना, उनके दोस्ती अजीज़दारी के रिश्ते उनको निभाना, ये सारी चीज़ें औलाद के लिए फ़र्ज़ ऐन की हैसियत रखती है। जहाँ इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है, तहज़ीबी कदरें मिटती चली जाती हैं, अखलाकी कदरें मिटती चली जाती हैं। क्यों? इंसानी रिश्तों में करीब तरीन रिश्ता माँ और बाप का है, माँ और बाप का है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर हयात तय्यबा उसका नसबी पहलू है तो आप जानते हैं रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला का विसाल तो आपकी पैदाइश से पहले हो चुका है। वालिदा माजिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला वो भी बचपन में ही 6 साल की उम्र थी, उनका विसाल हो जाता है। अब ना तो बाप है ना माँ है कि सने शऊर को पहुँचे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का अमली पहलू हमारे लिए एक सीरत के गोशे के तौर पर रहबर और रहनुमा बने। उस एतबार से भी ये जानने की जरूरत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली जिंदगी के लिए अपने असहाब की मजलिस में एक मौका पर यह इरशाद फरमाया था, ऐ काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा की नमाज अदा कर रहा होता, वो मुझे मोहम्मद कहकर बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। ये है माँ, ये है माँ। अब आ जाए दूसरी तरफ, एक है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का सीरत सुन्नत रेलेवेंट, उसमें तो ये आपके हयात तय्यबा का हिस्सा कि वालिदैन का साया आपके सर पर नहीं था। दादा 8 साल की उम्र थी तो उनका भी साल हो गए, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। परवरिश का जिम्मा चचा ने लिया, हज़रत अबू तालिब, तो वो फिर आगे
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के 50वें साल तक आपकी सरपरस्ती करते रहे और आपने अपने चचा के लिए वो सारे हुकूक अदा किए जो एक बेटा अपने बाप के लिए करता है, वो सब। अब इस हवाले से ये जानने की जरूरत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का तालीमाती पहलू, आपकी सीरत तैयबा का तालीमाती पहलू कि आपने अपनी तालीमात में उम्मत के सामने क्या उसवा रखा, क्या रहनुमाई रखी कि हम ये जान सके कि वालिदैन का अदब, उनका एहतराम किस कदर अरफा और आला काम है, किस कदर अल्लाह के यहाँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पसंदीदा काम है। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे मैंने सूरह इसरा की आयत 23 और 24 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया ताकि कुरान करीम से भी रहनुमाई ले लें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और आपके रब ने ये हुक्म फरमाया है, आपके रब ने ये फैसला फरमाया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक किया करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अगर तुम्हारे सामने दोनों में से कोई एक या दोनों बढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़की भी ना देना। यहाँ एक एक जुमले में अर्ज करता जाओ। उफ ना कहना उफ का कहा जाता है जब किसी बात पर अफसोस का इज़हार हो। माँ और बाप कोई काम कर लें तो उनके किए हुए काम पर अफसोस का इजहार भी नहीं, ये भी अदब के खिलाफ। ये आपने क्या कर दिया। वला तनहरहुमा, उन्होंने कुछ किया वो आपको पसंद नहीं आया, आपने उसे अच्छा नहीं जाना और आप माँ बाप के लिए कुछ ऐसा बोलने लगे जो झिड़की कहलाता है, तो ये काम भी नहीं करना। करना क्या है, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उन दोनों से बात करनी है तो बड़े अदब से, बड़े एहतराम से। ठीक है, अगर सीक्वेंस समझें, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें झिड़की ना दो। आयत की तरतीब बता रही है, वही आयत है एक ही, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। आम हालात तो आम हालात हैं, अगर कोई ऐसे हालात भी हो जिन पर अफसोस या कोई गुस्से तैश की सूरत आ गई जिसमें किसी को बंदा झिड़कने लगता है, उन हालात में भी अदब व एहतराम लाज़िम। बात करना है तो अदब का दायरा वो नहीं बनाना। ठीक है।
फिर आगे फरमाया वक़्फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, उन दोनों के लिए नर्म दिली से इज्जो इनके सारी के बाजू झुकाए रखो, इज्जो इनके सारी के बाजू झुकाए रखो मिनर रहमा, नर्म दिली से। इसका मतलब है माँ बाप के सामने अकड़ना नहीं है। अब इस अकड़ के पीछे जो जो बातें भी हो सकती हैं वो सारी समझ आई। समझ आई? इस अकड़ के पीछे जो जो बातें हो सकती हैं वो सारी जान लें। वालिदैन के सामने ये भी कबूल अल्लाह को नहीं है। फिर जब वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और ये बात अकेला दुनिया से रुखसत होने के लिए खास नहीं है, अगरचे उलमा इस चीज़ को बयान करते हैं कि दुनिया से रुखसत हो जाए तो फिर दुआ करें वक़ुल रब्बि रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में इन्होंने मेरी तरबियत की, मुझे पाला पासा रहमत के साथ, शफकत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। बहुत उलमा इसको तो रब्बि रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा वालिदैन के फौत हो जाने के बाद दुआ से कहते हैं उनके लिए दुआ करो, मगर मरने के बाद ही वालिदैन के लिए दुआ नहीं है, उनकी जिंदगी में भी उनके लिए दुआ है, उनकी जिंदगी में भी उनके लिए दुआ है कि जो शफ़क़तें जो मोहब्बतें मेरे माँ बाप ने मुझ पर निसार की हैं, ऐ मालिक उनके बदले में तू भी उन पर रहम फरमा, तू भी अपना कर्म उन पर जारी सारी फरमा, उनका साया ता देर अपने कायम दायम फरमा, उन्हें सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, उन्हें किसी की मोहताजी ना दे। ये सारी चीजें, ये सारे एहसास वो उनकी जाहिर जिंदगी के लिए भी हैं, वो दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसके लिए भी है। ठीक है, और ये बात ज़िक्र कर लें, एक मुकाम पर ही नहीं, अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ आयात व बिल वालिदैन ihसान अपनी अबूदियत को बयान किया, साथ माँ बाप से माँ बाप के माँ बाप ये जा बजा रब ताला ने बयान किया। अब अल्लाह ताला माँ बाप के साथ नेकी करना किस कदर पसंद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का तालीमाती पहलू, उस पर तो बात करते हैं, और इस मौजू की अहमियत के पेश नजर क्या कर सकते हैं। तय्यबा का तालीमाती पहलू, वालिदैन के साथ उसने सलूक, वालिदैन के अदब, उनका एहतराम, उनके हुकूक की अदायगी, वो मुमकिन है चंद जुमे मजीद चले। सिर्फ आज बात नहीं करेंगे, टाइम थोड़ा होता है, तो ये आगे भी चंद जुमे चलेंगे। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? इरशाद फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज
अपने वक्त पर अदा करना। जो नमाज का वक्त है उस वक्त पर नमाज अदा करना, यानी कज़ा से बचना, कज़ा से बचना, वक्त पर नमाज अदा करना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया सुम्मा अय्यु, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इसके बाद काला बिर्रुल वालिदैन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, मैंने फिर अर्ज़ किया सुम्मा अय्युन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कौन सा अमल? इरशाद फरमाया अल जहादु फी सबीलिल्लाह, फिर अल्लाह की राह में जहाद करना, फिर अल्लाह की राह में जहाद करना। तरतीब दे दे, अस्सलातु अला वक्तिहा, बिर्रुल वालिदैन, अल जहाद फी सबीलिल्लाह, तीन चीजें आ गई। ठीक है, अव्वल काम अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब वक्त पर नमाज की अदायगी, अल्लाह की इबादत है। अल्लाह की इबादत उसके हक की अदायगी के बाद सुम्मा अय्युन बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ उसमें गोया इंसानी ताल्लुकात में अल्लाह के बाद अगर कोई ताल्लुक है तो वालिदैन। अब जब अल्लाह की बात करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ शामिल हैं। ये दिन फिक्र करने में क्या करेंगे, वो सारे हुकूक जो अल्लाह के हैं, शान माबूदियत के सिवा सारे हुकूक अल्लाह के नबी को भी आसान, मोहब्बत के, रज़ा के, खुशनुदी के, अताअत के, बात समझ आ गई ना, वो सारे अल्लाह के रसूल के। तो अल्लाह और रसूल के बाद सबसे महबूब अमल अल्लाह की बारगाह में बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन से देखिए। और तीसरे नंबर पर आया अल जहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जहाद करना। ठीक है, एक से हदीस अर्ज करके बात खत्म कर लेंगे, और इसके रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला। वो कहते हैं जा रजुल फस्ताज़नहु फिल जहाद फक़ाल अहय्युन वालिदाका क़ाल नअम क़ाल फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे रवायत है, एक आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया जहाद पे जाना चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। जहाद पे जाना चाहता हूँ, जहाद पे जाने की इजाज़त दीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या तेरे वालिदैन, तेरे माँ बाप जिंदा हैं? उसने अर्ज़ किया जी हाँ जिंदा है। आपने इरशाद फरमाया तो उन दोनों की खिदमत में रहकर जहाद कर, तो उन दोनों की खिदमत में रहकर जहाद कर। गोया तेरा अपने माँ बाप की खिदमत करना ही तेरा जहाद है। ठीक है, दर्जे में बात कर लें तो ये अमल भी बता रहा है जो पहले रिसर्च की, उसमें अल्लाह के नबी ने तरतीब बता दी। अस्सलातु अला वक्तिहा बिर्रुल वालिदैन अल जहाद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन अमल, पसंदीदा तरीन अमल कौन सा? नमाज वक्त पर अदा करना, उसके बाद वालिदैन से उसने सलूक करना, और उसके बाद अल्लाह की राह में जहाद करना।
अल्लाह की राह में तबलीग के लिए जा रहे हैं। ऐसी सोच भी तो है ना। माँ बाप बीमार हैं, माँ बाप को उनकी खिदमत की हालत है, क्या जी तबलीग के लिए जा रहे हैं, दीन नहीं है, अल्लाह के नबी की तालीम नहीं है। चिल्ला लगाने जा रहे हैं, 10 दिन का चिल्ला है, 40 दिन का चिल्ला है, दीन नहीं है। माँ बाप हैं तो सबसे अफजल अमल अल्लाह की इबादत के बाद उनकी खिदमत है। फिर अगर कहीं कुछ भी करने का इरादा है, माँ बाप की इजाजत, माँ बाप की इजाजत, और इजाजत भी खुशनुदी के साथ, खुश दिली के साथ, रजा के साथ। एक बात समझ आ गई? ये वालिदैन इंशाअल्लाह इस मौजू पर अगले चंद जुमे में बात होती रहेगी। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता करे, हम दीन को उस तरह जान सकें जैसे अल्लाह ने, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें ये दीन अता किया है, और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।